हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और जिस चीज़ का था हमें इंतज़ार बहुत महीनों से, वो हो गया है। आपकी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। इंग्लिश लिटरेचर की मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा। और ये कॉलर चला गया है अंदर, इसको ले आता हूँ बाहर। जैसे कि ये डेट बाहर आ गई है एग्ज़ाम की, वैसे ये कॉलर भी अंदर फंसा हुआ था, जो कि अभी बाहर आ गया है। तो 5 तारीख को, 5 जनवरी 2026, 5 जनवरी 2026 को आपका होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 या 5 तारीख के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। मिडल में 1 से 7 के बीच में आपके एग्ज़ाम होने थे। तो उसके मिडल में मैंने आपको बताया था इंग्लिश लिटरेचर का हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मात्र और मात्र 15 दिन रह गए हैं। यू हैव ओनली 15 डेज लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है? तो आपको अब बिल्कुल भी मतलब कि ढीला नहीं रहना है। ठीक है? अब आपको तो मतलब ये समझो कि आपको अब गायब हो जाना है। ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, फैमिली, प्यार, फ्रेंड्स, ये यार दोस्त सब छोड़ दो। 15 दिन के लिए ऐसा लगना चाहिए जैसे आप इस दुनिया में हो ही नहीं। ठीक है? और बिल्कुल मतलब कि अंडरग्राउंड हो जाओ। और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है इन 5-6 महीनों में, या फिर आप 1 साल से पढ़ रहे हो, जितना भी टाइम आपको पढ़ते हुए हो चुका है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, इन बस अब रिवीजन करना है लास्ट 15 डेज में। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। देखो, आप कुछ नया पढ़ोगे उसके चक्कर में आप वो भूल जाओ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और आप सही नहीं कर पाओ, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है ना? तो जो आज तक आपने मेहनत की है, जिसमें आपने आज तक टाइम स्पेंड किया है, जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में इंग्लिश लिटरेचर की, उसको दोबारा से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज़ करो, और उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? अब स्ट्रैटेजी क्या है लास्ट 15 डेज़ की? मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ब्रिटिश हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिससे आपको क्रोनोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्रोनोलॉजी के लिए मेरी एक मेजर वर्क्स की लिस्ट आती है, जिसमें मैंने क्रोनोलॉजिकली अरेंज किए हैं सारे मेजर वर्क्स, उनके पब्लिशिंग ईयर्स भी साथ में है। ठीक है? अगर आप वो लिस्ट ले लेते हो, परचेज करते हो मेरे नोट्स के साथ, या फिर अलग से भी आप परचेज कर सकते हो, वो आपको सारी डिटेल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे वीडियो के। और आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर नोट्स के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, या फिर आप नोट्स लेना चाहते हो। तो वो जो लिस्ट है, अगर आप लास्ट में 1 दिन भी 2 दिन भी उसको अच्छे से रट लेते हो, तो मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन तो उसी में से आपके सही हो जाने हैं। क्योंकि उसमें से मैक्सिमम ऐसे वर्क्स है जो क्रोनोलॉजी में हर बार आते ही आते हैं। ठीक है? और रही बात ब्रिटिश हिस्ट्री की, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। ये जो मेजर वर्क्स है, ये भी ब्रिटिश हिस्ट्री का ही पार्ट है। और ये जो मेजर वर्क्स की लिस्ट है, इसमें तो मैंने जितने भी मेजर वर्क्स है, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर के हैं, चाहे वो फ्रेंच के हैं, चाहे वो कैनेडियन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, सब कुछ इसमें है, इंडियन को छोड़ के। इंडियन पे मैं अलग से लिस्ट तो क्या लेकर आनी, उसमें मेजर वर्क्स की सीधी समरीज ही आपके लिए लेकर आऊँगा। और इंडियन लिटरेचर के नोट्स मेरे अलग से हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया की बात हुई है। तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नोट्स है, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन पे ज़्यादा फोकस हो सकता है। हर बार ये इंडियन पे अपना फोकस थोड़ा ना थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो इस बार हो सकता है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो सबसे पहले ब्रिटिश हिस्ट्री के नोट्स आप ले लो, या फिर बुक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आप मेरे नोट्स ही लो। आप कोई बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो ब्रिटिश हिस्ट्री, मेरे नोट्स से पढ़ रहे हो, तो वो भी अच्छी बात है। मेरे नोट्स से पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि मेरे नोट्स सिर्फ 250 पेजेज़ के हैं, बुक आपको 700-800 पेजेज़ की मिलेगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरे नोट्स पढ़ोगे तो वो फटाफट से रिवाइज़ किए जा सकते हैं। बाकी पढ़ने को आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, ऐसे कंपल्शन नहीं कि मेरी नोट्स पढ़ने। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है लिटरेरी थियरी, है ना? आप सभी लोग जानते हो, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, ये सबसे टफ पार्ट है। थियरी एंड क्रिटिसिज्म सबसे टफ है। थियरी, फिर है क्रिटिसिज्म, फिर है कल्चर स्टडीज़। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़ पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएँगे यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। और साथ में अगर आप उनके नोट्स भी पढ़ोगे, और जो मेरे थियरी क्रिटिसिज्म के जो नोट्स हैं, उनका जो फीडबैक है वो अमेजिंग है। क्योंकि थियरी के नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, इनिशियल फेज में बनाए हैं, जब मैं, मेरी सिटिंग भी अच्छी थी, मेरा जो पढ़ाई से टच था वो भी ताज़ा ताज़ा था। ठीक है? तो थियरी क्रिटिसिज्म के जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो अगर आपने लेने होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे नोट्स के। और अगर आपको और डिटेल में उसकी बात करनी होगी, तो आप मुझे टेलीग्राम पे
मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश हिस्ट्री मेजर वर्क्स की लिस्ट हो गई, साथ में जो ब्रिटिश हिस्ट्री का पार्ट है या फिर वर्ल्ड लिटरेचर के वर्क्स भी आपको इसमें मिलेंगे, और आपका थियरी हो गया, कल्चर स्टडीज़ हो गया, और क्रिटिसिज्म हो गया, और आपका इंडियन हो गया। ये जो 4-5 टॉपिक्स मैंने बताए, इस पे फोकस करो इन लास्ट 15 दिनों में। फोकस का मतलब है इनको रिवाइज करो। नए तरीके से पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो। मेरे नोट्स बहुत क्रिस्प है, बहुत कम पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। उसको रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। उसमें अच्छी बात ये भी है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं बोल्ड लेटर्स में लिखता हूँ, ठीक है। तो आप जब रिवीजन के टाइम पे आप सिर्फ बोल्ड चीज़ें भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो उससे भी आपका रिवीजन होगा। जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो हम हाईलाइट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, है ना, जो इंपॉर्टेंट होती है। फिर बाद में जब हम रिवीजन करते हैं तो हम सिर्फ हाईलाइटेड कंटेंट को पढ़ते हैं ताकि वो एकदम से ब्रश अप हो जाए चीज़ें, ठीक है। लाइन टू लाइन एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद लास्ट में जो होता है वो सिर्फ रिवीजन का काम होता है, ठीक है। फिर बात आती है पेपर 1 की। पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पेपर 2 है, क्योंकि हमारे लिए पेपर 1 या 2 मायने नहीं रखता है, हमारे लिए मायने रखता है एक क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए मायने रखता है, चाहे वो पेपर 1 का है, चाहे पेपर 2 का है। एक क्वेश्चन की बराबर कीमत है, चाहे 2 का है, चाहे 1 का है। इसलिए पेपर 1 की मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड करता हूँ, ओसवाल पब्लिकेशन की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप वहाँ पे जो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन होगा आज की डेट में, जो सेकंड नंबर पे कॉम्बिनेशन होगा, 2 बुक्स का, एक मॉक टेस्ट की है और एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक्सप्लेन की है। वो बुक्स मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो बुक्स भी मेरे नोट्स की तरह ही बिल्कुल क्रिस्प और ब्रीफ है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कम पेजेस है, ठीक है, कोई बहुत मोटी किताब नहीं है। तो काफ़ी अच्छी है वो बुक्स। ये वीडियो मैं इसीलिए बना पा रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको लास्ट के 15 दिनों में कैसे स्टडी करनी है, कैसे हिम्मत नहीं हारनी है, कैसे क्विट नहीं करना है, और क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है उसको मैं बता सकूँ। इसीलिए आपको मैं सोर्सेज भी बता रहा हूँ। पेपर 1 की बुक्स मैंने आपको बता दी। पेपर 2 के सोर्सेज ऑब्वियसली मैं अपने नोट्स को ही सबसे अच्छा बताऊंगा, ठीक है। हर इंसान अपने नोट्स को ही अच्छा बताएगा, अपने कोर्स को ही अच्छा बताएगा। कईयों का होता भी अच्छा, कईयों का नहीं होता, फिर भी वो बता रहे होते हैं। मैं अच्छा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फीडबैक जो आज तक उसका रहा है, रिस्पॉन्स जो नोट्स का आज तक रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसने दिए हैं, ठीक है। और मैंने भी बड़ी कड़ी मेहनत से वो बनाया, ऐसा नहीं कि सीधा कहीं से कॉपी की और पेस्ट कर दिए। हाँ ठीक है, हम कंटेंट कॉपी करते हैं, किसी अच्छी ऑथेंटिक बुक से ही करते हैं, ऑथेंटिक सोर्स से करते हैं, लेकिन उसको कंपाइल करना, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है उसको काटना, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अरेंज करना, उसको उसको पॉइंट्स में डालना, उसको बोल्ड करना, ये सारा काम होता है जो एक वही इंसान कर सकता है जिसने उन चीज़ों को बड़ी गहराइयों से पढ़ा हो, ठीक है। तो इसीलिए अब आप कहोगे कि किसी बुक से कॉपी किया हुआ है, तो हम अपना तो कंटेंट नहीं बना सकते, है ना। जो बुक में है वही हमें आपको देना है, लेकिन वो और कंसाइज और क्रिस्प और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको देना है, ये हमारा काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपने नोट्स की तारीफ इसीलिए करता हूँ क्योंकि उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, और मैंने जो वो बनाए हैं, वो जो कमियां मैंने महसूस की थी पढ़ाई के दौरान, वो कमियां मैंने उन नोट्स में पूरी करने की कोशिश की है, ठीक है। हमें उतने ऑर्गेनाइज्ड नोट्स नहीं मिल पाए या उतनी बुक्स नहीं मिल पाई जितने वो बनाए हैं, ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आज के समय में कंटेंट बहुत मिल रहा है बच्चों को, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ से बच्चे ले लेते हैं और अच्छा कंपटीशन भी दे रहे हैं। मेरिट हाई जा रही है, पहले 52% पे नेट होता था, आज 60 पे होता है, तो काफ़ी फ़र्क आ गया है। एग्ज़ाम के लेवल में भी फ़र्क आया है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल भी कई बार काफ़ी ईज़ी कर देते हैं, पहले बहुत टफ हुआ करता था, और कंटेंट भी बड़ा कम था, यूट्यूबर्स कम थे, आजकल तो हर दूसरा बंदा यूट्यूबर है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। सच बात ये है कि जो भी आप पढ़ो, उसको फुल शिद्दत से पढ़ो, चाहे मेरे नोट्स पढ़ो, किसी और के पढ़ो, चाहे आप कोई बुक पढ़ो, ठीक है। लेने होंगे मेरे नोट्स तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हो नोट्स को, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे है, ठीक है। और कोशिश मैंने यही की है कि आपको सहायता मिल सके, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और एक गलती मत करना, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं एक बार जब मैं कोचिंग भी गया था तो मैं लास्ट के 1 महीने में थोड़ा ढीला पड़ गया था, ठीक है, इनएक्टिव हो गया था पढ़ाई में, मेरे को थोड़ा अहंकार आ गया था कि मैं तो टॉपर हूँ क्लास का, तो मैं तो निकाल ही लूँगा। लेकिन लास्ट में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ और जितनी मैंने 5-6 महीने की मेहनत थी दिन रात की, सब वेस्ट हो गई। मेरा नेट क्वालीफाई नहीं हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने पढ़ाई की दोबारा से तो 6 बार नेट क्वालीफाई किया कंसेक्यूटिवली। जेआरएफ रहता था हर बार 1 या 2 क्वेश्चन से। तो खैर वो कहानी अलग है, आज की कहानी अलग है। आपको इसीलिए कह रहा हूँ, जो गलतियाँ हमने की है, वो गलतियाँ आप मत करना, ठीक है। लास्ट के दिनों में डटे रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है,
ठीक है, शुरुआती दौर में तो नया नया जब चस्का होता है, नया नया क्रेज होता है तो कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन लास्ट तक टिकना वो चैलेंजिंग है। एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना और लास्ट तक हार ना मानना, वो चीज है जो आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यही कहना था इस वीडियो में, और साथ में आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेहनत आपकी है, बेस्ट विशेज़ मैं हमेशा दूंगा, प्रे करूंगा आपके लिए, धूप दिया जलाऊंगा जिस दिन पेपर होगा, यही कर सकता हूँ। और जो मैंने आपको बताया मटेरियल जहाँ से आप पढ़ सकते हो उसको फटाफट से ले लो, पेपर 2 के भी और पेपर 1 की भी जो बुक्स बताई उसको ऑर्डर कर लो फटाफट से, तुरंत से। इस बार के लिए ना सही तो अगली बार के लिए काम आ जाएगी। धीरे धीरे क्या होता है, बुक्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, हो सकता है मेरे नोट्स के प्राइसेस भी बढ़ जाए, कुछ कमीशन रेट्स की वजह से वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी लोगे तो फायदे में रहोगे, इस बार के लिए भी और अगली बार के लिए भी। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। 5 जनवरी के लिए तैयार रहें और 4 जनवरी तक हटना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 5 जनवरी को कुछ नहीं पढ़ना है, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम है, तो 4 तारीख को टाइम से सो जाएँ। ठीक है, 8 की बजे आप सो जाएँ रात को, उससे ज़्यादा मत जागें, नहीं तो रात को 12-1 बजे तक जागे, सुबह पेपर देने चले गए तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप एग्ज़ाम में, क्योंकि वो जो 3 घंटे होते हैं उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वही मैटर करती है, आपका रिजल्ट वही लेकर आती है। बहुत कुछ आपने पढ़ लिया और वहाँ जाके नींद लग गई, आप रात को कम सोए, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाया और परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस मेहनत का फ़ायदा क्या? इसीलिए प्रॉपर रेस्ट करके जाएँ और डरना तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ, मैं मानता हूँ जब इंसान मेहनत करता है तो डर भी लगता है, जो इंसान मेहनत नहीं करता उसको डर भी नहीं लगता। तो मेहनत कर रहे हो, नर्वस भी होंगे, लेकिन कोशिश करना है पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल। ठीक है, सब हो जाता है, वक्त के साथ साथ सब हो जाता है। जो चीज़ हमें आज बहुत बड़ी लग रही है कल बहुत छोटी लगेगी, तो वक्त के साथ सब हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।